जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी अभी तक यहाँ पर ज़मीन नहीं ले पाते थे और धारा 370 हटने से पहले ना यहाँ पर वोट कर पाते थे, ना यहाँ पर कोई ज़मीन ले पाते थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि ये लोग भी अपनी ज़मीनों का मालिकाना हक इन लोगों को दिया जा सके, और इसके लिए सरकार जो है वो लगातार प्रोसेस जो है वो शुरू कर चुकी है। इस समय हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, जिनके पास ना वोट डालने का अधिकार था, ना यहाँ पर ज़मीन लेने का। अब क्योंकि धारा 370 हट चुकी है, बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे वहाँ के अत्याचारों को देखते हुए। इन्हीं से हम बात करेंगे। सरकार ने अब नई पहल की है। धारा 370 हटने के बाद काफ़ी बदलाव दिखा, सब आपको वोट राइट मिला, हर वो चीज़ जो एक नागरिक की होनी चाहिए थी। लेकिन अब जिस तरीके से ज़मीनों की बात आई है कि अब आपको अपनी लैंड का मालिकाना हक मिलेगा, किस तरीके से आप ये पहल देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार ने हमारे लिए किया है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवारों के लिए। इससे पहले तो हमें जहाँ बगाना समझा जाता था, इवन के जो हमारे मकान थे जो हमने जहाँ हम पिछले 75 सालों से रहते थे वो भी हमारे नाम पे नहीं थे। रही बात ज़मीनों की, तो हमारे लोगों ने खुद मेहनत करके जो उबड़ खबड़ ज़मीन थी उसको खेती लायक बनाया था, तो उस पर हमारा गुजारा जो चल रहा था। और आज जब ये केंद्र सरकार ने MH ने ये एक डायरेक्शन दी है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट्स को, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के होम मिनिस्टर का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का, और साथ ही हमारे जो LG हैं जम्मू के, जिनकी बदौलत ये सारा मैसेज जो है पूरी जनता में गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को अब जम्मू कश्मीर में भी मालिकाना हक जो है वो दिया जाएगा। आपकी कितने परिवार आप ऐसे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं? देखो, अगर परिवार की बात करें तो डिटेल में हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है इन्होंने सारी लिखित रूप में पूरी गवर्नमेंट को भेज रखी है। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी फैमिली है हमारी, और उनको आज तक, जैसे लबराम गांधी साहब बोल रहे हैं कि आज तक उनको अपना ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। आज हम बहुत आभारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, माननीय प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का, होम मिनिस्टर अमित शाह का, और हमारे जो स्टेट के LG हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने पूरा जोर लगा करके ये फैसला करवाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। परिवार हैं ऐसे जिनको मालिकाना हक नहीं मिला, और सांबा, जम्मू और कठुआ, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिलता था ज़मीन का? देखिए, 22,000 फैमिली जो है वो हमारी जो NGO बनी है उसके पास रजिस्टर्ड है। इससे पहले तो ना तो कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं पहल दिखाई और ना ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये सर्वे करवाया कि ये लोग कितने हैं। हवा में बातें होती रहती थी, कोई बोलता था कि ये 8 लाख हैं, कोई 10 लाख हैं, तो उससे कश्मीरी हुक्मरानों को भी थोड़ी तकलीफ होती थी। आज जब पिक्चर जो सामने आई है कि ये टोटल 22,000 फैमिली है कठुआ से लेकर प्लान वाला तक, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई लाख के करीब वोटर होगा, तो 150 के करीब सोल हैं जो हमारे जो टोटल हैं। तो इतनी फैमिली हैं, तो इतनी फैमिली को अगर मालिकाना राइट्स मिल रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। अब क्योंकि आप ज़मीन भी कहीं पे ले सकते हो, घर भी कहीं पे ले सकते हो, क्यों अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसको लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? पहले क्या होता था जब आप कहीं पे ज़मीन लेने जाते थे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ आज दुनिया तक जाएगी। इससे पहले हम कहीं भी जाते थे तो वो एक अलग टाइप का व्यवहार हमारे साथ करते थे कि आप स्टेट के हो ही नहीं, आपके पास कोई हक नहीं है। हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब नहीं मिलता था, ना ही हमें कोई लैंड हमारे नाम पे होती थी। बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना कि हम ना पाकिस्तान के रहे ना हिंदुस्तान के रहे, कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। स्टेट वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पाकिस्तान जा नहीं सकते। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है आर्टिकल 317 हटने के बाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये हक दिए हैं। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से, कि इतने सालों बाद 75 ईयर बाद हमें ये हक मिला है। ये बदलाव ही है जो आप देख रहे हैं 370 हटने के बाद का?
ये हम इस पे बहुत खुश हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह का, और मैं अपने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे को ये हक दिलाया और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बनी है। पहले हम नौकरी भी नहीं कर सकते थे, आज हम कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। और सबसे पहले ये मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ सबको कि जो हमें अभी ज़मीनों के हक मिले हैं, इस पे हम बहुत खुश हैं। कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है जिस तरीके से आपको हक दिया जा रहा है। सरकार पहल अब शुरू कर चुकी है। पहले यहाँ पे आपको ना वोटिंग राइट मिलते थे, ना कोई नौकरी आप कर पाते थे। जी सर, अब बहुत खुशी हैं। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को पढ़ लिख के पहले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। जैसे कि हमारे पति भी पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पाए, और इसका कारण यही था कि हमें हक नहीं दिए जाते थे, क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तानी कहीं भी जाते थे, हमारे बच्चे तो उनको कहीं खड़े भी नहीं होने जाना। तो अभी हम बहुत खुश हैं। इससे पहले भी आप सरकारों से गुहार की कि वोट डालने का अधिकार दे, यहाँ पे जहाँ पर हम रह रहे हैं हमें उस ज़मीन का मालिकाना हक का अधिकार दे। इससे पहले कोई शुरू की थी आपने? शुरू की थी, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी थी। जब हम 1947 में, मैं छोटा था, तब हम जहाँ आए थे जम्मू कश्मीर। कितने परिवार आप आए थे उस टाइम? उस समय हम तीन परिवार आए थे। 3 परिवार आए थे। तो हमारी तो कोई सुनता नहीं था। हमें बोलते थे पाकिस्तानी है, जहाँ हमारा कोई हक नहीं। अब गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी साहब ने जो फैसला किया है, इससे हम बहुत आभारी हैं। हम सोच नहीं सकते थे, जहाँ की गवर्नमेंट थे वो बोलती थी ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये टूट ही नहीं सकती। 370 जब हमने 370 तोड़ी 19 दिसंबर को, 5 दिसंबर 1995 को, 2020 को, 19 को, हाँ जी, जब टूटी तो हम बहुत खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी ये कभी टूट नहीं सकती। जहाँ ये जो चिंगारी है, ये बोलते थे ये बुरूद है, इसको तोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा सारा। अब जो आपका सपना था वो पूरा हुआ? वो पूरा हो गया सर, हमारा सपना पूरा हो गया। अब बात ये है कि जो ज़मीनें हैं, जो कस्टोडियन ज़मीन है, जो मालकी, जो सरकारी ज़मीन है, वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमें ये उसका हक भी नहीं मिल रहा था, बोर्ड का हक भी नहीं मिलता था, और ये ज़मीनें हमारे लाट में नहीं हो रही थी। अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो ज़मीन है कस्टोडियन और मालिक सरकार, ये हमारे सर नाम पक्की होनी चाहिए। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि युवा ना यहाँ पर नौकरी ले पाता था सरकारी, ना यहाँ पर वोट डाल पाता था, लेकिन अब जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद बदलाव देखने को मिला और अब मालिकाना हक ज़मीनों की बात सामने आ रही है, उसका प्रोसेस जो है वो भी जल्दी शुरू होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं आप? हम बहुत खुश हैं, और इससे पहले कि हमें कोई हक नहीं था, ना कि स्टेट गवर्नमेंट में हम जॉब ही नहीं कर सकते थे, और ये दफ़ा टूटने के बाद 2019 में अभी हमें बहुत नौकरी, जॉब, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ लागू हो गया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो पिछले साल ऐसे बीत गए हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ आरक्षण हमारे को 1-2% मिलना चाहिए। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, ये वो परिवार हैं जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, लेकिन जब धारा 370 हटी, इनको वो तमाम हक जो है वो मिलने शुरू हुए, और अब सरकार जो है इनको ज़मीनों की मालिकाना हक जो है वो भी देने के लिए तैयार है, और जल्द ही इसका प्रोसेस जो है वो शुरू भी होने वाला है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।